नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं सभी बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि थंबनेल में देखा होगा, आपने इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट क्लास 2 और आज के प्रश्न जैसा कि आपने क्लास 1 में पढ़ा था, हमने अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं, दाएं से बाएं वाले प्रश्नों पर डिस्कशन किया था और हमने कुछ ट्रिक सीखे थे। वो ट्रिक्स को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए आज की क्लास को शुरू करता हूँ। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। 3 शब्द रहते हैं अपने जीवन में। एक शब्द होता है मिडल, जिसे बोलते हैं मध्य। एक होता है बिटवीन, जिसको बोलते हैं बीच में। और तीसरा शब्द होता है डिफरेंस, जिसको बोलते हैं हम लोग अंतर। इन 3 शब्दों से अगर मैं कहानी को शुरू करूं तो देखना, समझना कंसेप्ट क्या है, क्योंकि आज के सारे क्वेश्चनों में इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला वर्ड आता है मिडल, जिसको आप बोलते हैं मध्य। अब मिडल, मध्य का मतलब क्या होता है? मिडल कह लो, मध्य कह लो, इसका मतलब क्या होता है? जैसे 1 से लेके 5 तक के अंक हैं, तो भैया ये तीनों के तीनों बीच में है। कहाँ है ये? बीच में। लेफ्ट वाला और राइट वाला दोनों कॉर्नर हटा दो, जो बच गया वो सब बीच में होता है। ऐसे ही मिडल क्या होता है? 1 से लेके 5 तक की गिनती में बिल्कुल बीचों बीच वाला आपका मिडल कहलाता है। तीसरी तरफ डिफरेंस। अगर मैं 1 से 5 तक के डिफरेंस की बात करूं, दैट इज 5 - 1, दैट इज डिफरेंस। ठीक है जी। तो ये 3 चीज़ें होगी, मिडल, डिफरेंस और बीच में। ये हमने अपनी डेली लाइफ में पढ़ा है, पर आज के कंसेप्ट में कैसे लगेगा? तो यहाँ देखो, 1 और 5 अगर मैं दोनों को जोड़ के आधा कर दूं तो 6 का आधा 3। ठीक है, तो बीच में कितना आ गया? 3। तो याद रखना, मिडल का कंसेप्ट होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। ये ट्रिक है। डिफरेंस, लास्ट माइनस फर्स्ट इज नॉन एज डिफरेंस। और मिडल या बिटवीन, ये होता है डिफरेंस -1। इस पे हमने कल चर्चा भी की थी। तो इस प्रकार से इन 3 शब्दों से संबंधित हमें बहुत सारे प्रश्न अंग्रेजी वर्णमाला में पूछे जाते हैं। तो होप टू भी आपको ये चीज़ समझ आई होगी। मिडल, फर्स्ट और लास्ट का ऐड डिवाइड बाय 2, बिटवीन डिफरेंस -1 एंड डिफरेंस फर्स्ट माइनस लास्ट या लास्ट माइनस फर्स्ट। तो यहाँ तक का तो ये कंसेप्ट था। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाता हूँ और उन पे एक्सप्लेन करते हुए हम चलते हैं। चलिएगा, आ जाइए, आ जाओ भाई। चलो जी, हो जो तैयार, करें शुरू। तो ये रहा आपकी लास्ट क्लास का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन पे मैंने कल आपको बोला था कि मैं कल इस चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा, जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया। अब कहता है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से दाएं जाने वाले प्रत्येक चौथे को हटा के नई श्रृंखला में दाएं से 5वां अक्षर कौन होगा? इंग्लिश अल्फ़ाबेट में एवरी फोर्थ छोड़ दिया जाए, तो ABC लिख के EFG, देन चौथा छोड़ देना, मतलब 4, 8, 12, 16, 20 और 24 नंबर वाला छोड़ देना। सीधा सीधा बात है। अब कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिफ्थ फ्रॉम द राइट इन न्यू सीरीज? तो Z, Y, X छूट जाएगा क्योंकि 24वां है ना, चौथा छोड़ना। W, देन आपका V, देन आपका U। तो इधर से 5वां अक्षर आपका हो जाएगा U। तो इसका आंसर मार्क कर देंगे आप U। चौथा छोड़ दो, तीसरा छोड़ दो, दूसरा छोड़ दो, तो उस नंबर की प्लेस वैल्यू को आपको ड्रॉप कर देना है। अब जैसे देखो, मैंने इधर से 5वां आना था, 26 - 5 21वां। मैं सीधा सीधा आंसर भी U दे सकता हूँ, पर बेसिक पता होना ज़रूरी है। यही चीज़ मैंने आपको सिखाई, लास्ट माइनस फर्स्ट इक्वल्स टू योर वैल्यूज़। ठीक है जी, वही अभी अभी मैंने आपको क्लियर भी किया। तो इसका आंसर हो जाएगा U। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा जी, वाह। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं लिखने पर कौन सा अक्षर दाएं से 12वें के? अच्छा जी, अब देखिए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट को उसने कहा
रिटन लेफ्ट टू राइट, मतलब आप ये लिख रहे हैं ABCDE XYZ। तो कहता है कि कौन सा अक्षर 12 से 12वें के दाएं पांचवा है, लेफ्ट से राइट से। लेफ्ट और राइट होता है प्लस, जाना है 17, 17 नंबर होता है A to Z में Q का, तो इस आंसर आ जाएगा B। ठीक है जी, ऑप्शन बी में Q लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, हर प्रश्न किसी ना किसी NTPC, रेलवे, किसी ना किसी एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज 6th टू द लेफ्ट ऑफ 19th फ्रॉम द लेफ्ट फॉरवर्ड इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में आपको कहता है कि बाएं से 19वें के बाएं में छठा कौन होगा। 19 - 6 13, लेफ्ट से 13 नंबर होता है M का, तो ऑप्शन हो जाएगा A। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये तो मैंने आपको कल एक्सप्लेन भी किए थे। अगले वाले में देखो, ये A to Z सीक्वेंस में आपको दे दी और फिर कहता है यदि दी गई श्रृंखला को आपस में AZ YZ और आगे भी जारी है तो कौन सा क्रम 13वें पे। अरे भैया, A से Z, Z से Y रिवर्स हो गया। अब आपको कहता है कि विच विल बी द 13th फ्रॉम योर राइट, वो M ही रहेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा M। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, रिवर्स लिख दिया ना हमने लेटर को। अगला क्वेश्चन, इफ फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, याद रखना। अब देखो क्वेश्चन क्या है, इफ फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन रिवर्स देन विच विल बी 12th राइट फ्रॉम द 7th ऑफ योर लेफ्ट। फर्स्ट हाफ को उल्टा लिखने का मतलब ये है, लेफ्ट से 12th के राइट में 7, लेफ्ट राइट हो गया प्लस 19वां, इन 13 में कोई चेंज नहीं, छठा। भाई आपको पता है 19वां नंबर होता है S का, योर आंसर इज S विच इज ऑप्शन C। ठीक है जी, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आता है। चलिए जी, अगला प्रश्न देखते हैं। अब कहता है, अब आ गया भाई नया कंसेप्ट, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। कहता है इफ द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर रिमेन अनचेंज इन वर्ड एम्पलीफायर, फ्लाई है सॉरी, एम्पलीफाई। एम्पलीफाई में प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अव्यवस्थित रहेंगे। हाउ मेनी लेटर रिमेन अनचेंज, तो बेटे इसको याद रखना। करना क्या है, सबसे पहले इंग्लिश में आता है A, उसके बाद इन बचे हुए में आता है F, उसके बाद आता है I, उसके बाद आता है L, उसके बाद M, उसके बाद P और उसके बाद Y। तो एम्पलीफाई के अक्षरों को अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लगाते हैं तो आपका आएगा AFILMP। ठीक है जी, तो सबसे पहला अक्षर हो जाएगा A, फिर I, फिर I, फिर आप। अब देखो किस किस ने सीट नहीं बदली, A ने सीट नहीं बदली, L ने सीट नहीं बदली, Y ने सीट नहीं बदली, तो कितने लेटर अपनी सीट पे रह गए, 3 लेटर रिमेन अनचेंज देयर सीट्स, तो इसका उत्तर आ जाएगा 3। ठीक है जी, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। शायद अगला प्रश्न भी कुछ ऐसा है, द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी आर चेंज। वर्ड दिया गया बैचलर, अच्छा जैसे ये डायरेक्ट है ना, रिवर्स भी आ सकता है, वो तो डिपेंड करेगा। बैचलर दिया गया, सबसे पहले आएगा A, फिर B, फिर C, फिर E, मार्क करते रहेंगे तो फायदा रहेगा, H, फिर L, फिर O, फिर R। तो कितने लेटर सेम हो गए, C सेम हो गया, L, O और R 4, ऑप्शन C आ जाएगा। अगला क्वेश्चन भी सेम है, क्वेश्चन है बैकिंग में, पर एक बार पढ़ लेते हैं। पोजीशन ऑफ हाउ मेनी, ये भी सेम है, इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर, तो A B C, बैंकिंग है बैकिंग है, बैकिंग है KING, A B C I, फिर उसके बाद K, फिर N, I से पहले आएगा G, A B C G I K और N। तो एक तो I ने नहीं सीट बदली, एक C ने नहीं, 2 लेटर आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है जी, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है अपने पास स्क्रीन पे। बैकिंग हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है इन वर्ड, प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला में कितने, ये भी वही सेम है,
देखो, और हर पेपर में एक एक क्वेश्चन आया है। तो सबसे पहले आएगा ए, फिर उसके बाद आएगा ई, उसके बाद आएगा आई, उसके बाद आएगा इन सब में ओ, देन पी, देन आर, देन वी, देन जेड। तो एक ओ और बस ओ, एक सिंगल लेटर, तो आंसर आ जाएगा 1, ऑप्शन डी। एक लेटर अपनी सीट नहीं बदलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ये होता है आपका वही लेटर, जैसे आप छोटी क्लासेस में स्कूल में अगर पढ़ते थे ना, आरोही क्रम अवरोही क्रम, ये वो था। अगला क्वेश्चन देखो भाई, हाउ मैनी पोजीशंस ऑफ चेंज। अब यहां कहता है रिटन इन द रिवर्स अल्फाबेटिकली ऑर्डर। अभी मैं कह रहा था आप लोगों को कि पेपर में उल्टा भी आ जाता है, जैसे अब अनदर वर्ड आ गया, तो पता कहां से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले ए, फिर ई, अब ए और ई के बाद इंग्लिश का आएगा एच, फिर आएगा एन, फिर ओ, फिर आर, फिर टी। तो अब देखो कितने सीट पे सेम रहे, ओ, ये 2 और एक ये एच, तो 3 लेटर रिमेन सेम एट देयर सीट्स। ऐसे होते हैं बच्चे ये प्रश्न। अगर वो डायरेक्ट ऑर्डर कहेगा तो लेफ्ट टू राइट, इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर, और अगर वो रिवर्स ऑर्डर कहेगा तो राइट टू लेफ्ट। बस और कुछ भी नहीं करना इन क्वेश्चनों में, एक्स्ट्रा किसी तरह का कोई प्लेसमेंट नहीं दिखानी है। ठीक है जी, चलिए तो ये भी प्रश्न हो गया। अब क्या दे दिया भाई अगला क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन को भी देखते हैं। भाई क्वेश्चन तो अच्छे हैं पर कोई बात नहीं। कहता है ईच लेटर ऑफ द वर्ड किंगडम इज अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अच्छा जी, आगे भी है भाई, किंगडम अरेंज इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। सबसे पहले आएगा डी छोटा, फिर आएगा आई, फिर जी, फिर के, फिर एम, फिर एन, फिर ओ। आ गया भाई, किंगडम हो गया। हाउ मैनी लेटर आर अल्फाबेट बिटवीन 4th फ्रॉम द लेफ्ट एंड द वन ऑन द एक्सट्रीम राइट। 4th फ्रॉम द लेफ्ट के एंड एक्सट्रीम एंड राइट से ओ। अब इसके बीच में देखो, उसने कहा ना बाएं से चौथे और बीच में कितने अक्षर होंगे। अभी मैंने आपको बीच में करवाया था, बीच में ये 11 है, ये 15 है। मैंने आपको ट्रिक बताया था, डिफरेंस -1। 15 में से 11 गए, 4 - 1, 3 लेटर होंगे। देख लो, LMN होंगे 3। तो आपको पेपर में कभी काउंट करना ही नहीं पड़ेगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 लेटर्स। ठीक है जी, तो ये है बिटवीन का कंसेप्ट। ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन आता है बच्चे, डायरेक्ट तो वो बहुत कम पूछेगा आपसे, वो क्वेश्चन ही ऐसे करेगा, उल्टे पुल्टे घुमा घुमा के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद ऐसे ही कुछ दिख रहा है मुझे, फिर भी देखते हैं क्या है प्रश्न अपने पास। कहता है ईच लेटर ऑफ द वर्ड नर्वस। अच्छा जी, नर्वस अरेंज इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करो। सबसे पहले आएगा ई, ई के बाद आएगा एन, एन के बाद आएगा ओ के बाद आएगा आर, आर के बाद एस, एस के बाद यू और वी। फिर कहता है अरेंज कर लिया, हाउ मेनी लेटर आर देयर इन बिटवीन 4th फ्रॉम लेफ्ट एंड 2nd फ्रॉम राइट। 4th फ्रॉम लेफ्ट, 2nd फ्रॉम राइट इन न्यू वर्ड, इस नए शब्द में। नीचे लिखा है ना, तो इस प्रकार व्यवस्थित किए गए नए शब्द में बाएं से चौथे और दाएं से दूसरे के बीच में कितने अक्षर होंगे। तो एस टी कितने होंगे, 2 लेटर्स। कितने लेटर्स होंगे, 2। ठीक है जी, तो इसका आंसर ऑप्शन ए लगा देंगे, 2 लेटर्स। ठीक है जी, चलिएगा, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। डन। चलिएगा अब देखिए नेक्स्ट, ये भी कुछ बढ़िया ही क्वेश्चन दिख रहे हैं। चलिएगा देखते हैं क्या है। थोड़ा सा इसको ब्रॉड कर लेते हैं। चलिएगा, इफ letter in back and arrange in the English alphabet order which letter will be the। अच्छा जी,
CISF कांस्टेबल के बीच में देखो, कांस्टेबल 2023 में इतना बढ़िया क्वेश्चन। एक वर्ड है बैकफील्ड, भाई लेवल का कुछ पता नहीं है भाई, कैसा भी हो सकता है। बैकफील्ड्स कहता है यदि बैकफील्ड के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित किया जाए, करो भाई व्यवस्थित, A B C D E F, G है नहीं, H I, ठीक है, K है, L है और S आ गया जी। अब कहता है व्यवस्थित कर दिया, हमने कर दिया जी व्यवस्थित। देन विच लेटर विल बी द सेकंड राइट ऑफ F इन अरेंजमेंट, तो F के सेकंड राइट में आएगा K, ठीक है, ऑप्शन बी। अब यहां ना वर्ड और अरेंजमेंट की बात की गई है, इस वाली केस में आपको वर्ड कहा गया और अरेंजमेंट याद रखना, दोबारा ध्यान से देखना। विच एलिमेंट इज सेकंड टू द राइट ऑफ F इन दिस अरेंजमेंट, तो इसका मतलब है कि F के सेकंड राइट में, ना कि इस प्रश्न के अंदर आपको वर्ड में बोला गया। ऐसे तो इंग्लिश अल्फाबेट में F के राइट में होते हैं G और H, ठीक है बच्चे, पर यहां K है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या क्वेश्चन है भाई, देखते हैं क्या है। The position of how many letters are remain unchanged in element in arranging in alphabetic order, A L M E N T, ठीक है। अब इसके अंदर कितने को अपरिवर्तित नहीं रहेगा, तो सबसे पहले आएगा A, फिर B भी है नहीं, C भी है नहीं, D E, फिर उसके बाद आएगा L M T, तो 2 आ जाएगा 2। बहुत आसान क्वेश्चन था, बीच में इतना इजी। हाँ RRB ग्रुप डी में भी जो आया है कोई बात नहीं, ये NTPC रेलवे का क्वेश्चन था। अगला, इन ईच वर्ड ऑफ लेटर cluster with the arrangement order how many vowel remain preceded by the constant newly formed letter, कहता है कि इस शब्द के अंदर दहरा, इस वर्ड के अंदर कितने प्रत्येक वर्णमाला को क्रम व्यवस्थित किया जाए तो नए अक्षर के समूह में कितने स्वर हैं जिनके ठीक पहले एक व्यंजन होगा। तो सबसे पहले इसको अरेंज करो, ए के बाद डी के बाद ई के बाद एच के बाद एन के बाद यू, आर देन यू देन जेड। अब ये अरेंज हो गया। अब कहता है हाउ मेनी वोवेल्स आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, वोवेल के आगे कॉन्सोनेंट, वोवेल के आगे कॉन्सोनेंट, वोवेल के आगे कॉन्सोनेंट, तो 2 पेयर्स आर देयर जिसमें वोवेल के आगे कॉन्सोनेंट है, ठीक है जी। ए के आगे कुछ नहीं है इसलिए उसे नहीं लिया जाएगा। अगला आ गया जर्नी शब्द को लेके, देख लेते हैं भाई इसमें भी क्या कहता है। इन वर्ड जर्नल है, सॉरी जर्नल, arrange them in alphabetical order, how many letter of English alphabets between the fourth from left। अच्छा पहले अल्फाबेट ऑर्डर में लगाओ, ए के बाद अल्फाबेट ऑर्डर में दूसरा लेटर कौन आएगा, इनमें से देखो B C D E F J, फिर आएगा N, फिर O, फिर सॉरी N से पहले आएगा L N O R U, ठीक है, ये आ गया। अब कहता है बाएं से चौथा N, दाएं से दूसरा N और R में N 14 R 18, 4 - 1 3 लेटर्स, 3 लेटर्स आर देयर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 लेटर्स आर देयर, आंसर हो जाएगा बी बॉय। चलिएगा देखते हैं नेक्स्ट, आ जाइए, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप जिसे कह लीजिए, एक ऐसा क्वेश्चन जो हर परीक्षा में आता है, कहता है कि प्रत्येक शब्द में ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच में उतना ही अंतर होता है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में है।
भाई इसे समझ लीजिएगा, ये तो बहुत बेसिक सा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपको वर्ड दिया गया है DABSTER, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास हो, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इनकी प्लेस वैल्यू लगानी है। 4, 1, 2, 19, 20, 5, 18 वैल्यू लगाई इनकी। पहला काम हमेशा यही करना है, मार्क देम प्लेस वैल्यू। सेकंड काम, इस प्लेस वैल्यू से काउंटिंग पढ़नी है। काउंटिंग आगे पढ़नी है, चाहे चेक आगे करो चाहे पीछे। जहां आपकी काउंटिंग वर्ड से मैच कर रहे वो आपका एक पेयर। देखिए कैसे, ये है 4। मैं क्वेश्चन को एक बार हटा देता हूं स्क्रीन से, समझना। काउंटिंग शुरू करेंगे इस 4 से, ठीक है जी। काउंटिंग शुरू करेंगे इस 4 से, डन। कोई बात नहीं जी, 4 से करेंगे। काउंटिंग शुरू करेंगे 4 से, और काउंटिंग, अब देखो इसके पीछे कोई अक्षर नहीं है तो उधर नहीं जाएंगे। 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, कोई नहीं मिला। इस 1 से शुरू करेंगे, 1 के पीछे 2 नहीं है, 1, 2, ये एक पेयर हो गया। 3, 4, 5, ये भी मिल गया, ये भी एक पेयर हो गया। 6, 2 के बाद 3, 4, तो ये भी एक पेयर हो गया। 2, 3, 4, 5, ये भी एक पेयर हो गया। मतलब कैसे इंग्लिश में आता है A, B, C, D और E। A और E में 3 अक्षर होते हैं, यहां भी देखो 3 है, पर हम इतना सोच नहीं पाएंगे ना। 19 के बाद 20, 21, 22, 19, 20, 21, 22, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 6, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो कितने अक्षर बने, कितने जोड़े बने? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 6, तो 3 से अधिक, आंसर डी। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों के उत्तर देते हैं। अब जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, आपको प्रश्न दिया गया है, कोई भी ले लीजिए, ये तो सारे प्रश्न ऐसे हैं। आपको एक वर्ड दिया गया है एजुकेशन, एजुकेशन में भी बना के दिखा देता हूं। ये बहुत बार परीक्षा में आया प्रश्न है। अब आपका काम, मैं दोबारा आपको रिपीट करता हूं, मेरी बात को याद रखिएगा। सबसे पहला काम, हर अक्षर की वैल्यू 5, 4, 21। अच्छा, नंबर नहीं लगाना, दूसरा तरीका सिखाता हूं। ई के बाद FGHIJKLM, कोई नहीं मिला। D देन E, DEFGHI मिल गया। JK, UVWXYZA, CDEFGH, ABCD मिल गया। E, ये भी मिल गया। BCDE, TUVWXY, TUVW, IJKLMNO, IJK, OPQRSTUV, P, O के बाद P, NO, PQRSTUV, कितने पेयर बन गए? 5 पेयर। बच्चे, एक तरीका आपके सामने ये है, दूसरा तरीका ये है, या तो अक्षरों से ही गिनती शुरू कर लो या शब्दों से गिनती शुरू कर लो। इस प्रकार से आप हर प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। ये कुछ प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं। मैं 4 प्रश्न आपके लिए, मिनट, प्रोसीड और लवेबल, ठीक है, 3 ये हो गए। ये प्रश्न आपके लिए एज अ होमवर्क है। 1 मिनट था, ठीक है, एक लवेबल और एक प्रोसीड। ये प्रश्नों का उत्तर आप मुझे कमेंट में देंगे कि इनमें कितने युग्म है, आगे पीछे दोनों तरफ करना है। नंबर से करना चाहो नंबर से, अल्फाबेट से करना चाहो तो अल्फाबेट से। आज की क्लास में इतना ही रहेगा, तो आप अपना काम भूलिएगा नहीं। आपका काम है चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। तो आज की क्लास में केवल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित। थैंक्स फॉर वॉचिंग।